क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए इसको हम जो है यह दो तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस संख्या को पहले देखिए हम पहला करते हैं, यह दिया क्या है पहले ज़रा इसको ये समझा जाए। जो ये क्वेश्चन फर्स्ट है पहले हम इसका हल करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 1/√2 सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। अभी आपने पढ़ा था, हमने पीछे देखा था, यह अभी जो है हमने पीछे यह चीज़ देखा था। देखिए कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का चाहे गुणनफल हो या भागफल हो तो वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। यानी इसी चीज़ को जो है आगे आपको सिद्ध किया गया है। कैसे देखें, अगर आगे हम देखते हैं तो इसमें क्या है बाबू, 1 क्या है, 1 तो है परिमेय संख्या और कड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस आधार पर जो है हम इसको हमें सिद्ध करना है क्या है, ये अपरिमेय है। क्या करते हैं देखिए, इसको हम जरा 1/√2 को और दूसरे तरह से लिखना चाहें, ठीक है, ये तो सीधा हम a/b मान सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए क्या करना है इसको, अगर हम ये कहें इसको दूसरे में मोडिफाई करें तो क्या कर सकते हैं, ये 1/√2 नीचे है, हम करते हैं इसका परिमेयकरण। क्या करते हैं, परिमेयकरण। तो नीचे गुणा करते हैं तो क्या होगा, हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ये आप जानते हैं। क्या हो जाता है आगे आपका हो जा रहा है √2, ये गुणा हुआ तो, और नीचे क्या हो गया 2, ठीक है। और क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, देखिए 1/2 को आप कहाँ कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ √2 क्या बच गया आपका, इंटू में बच गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे जिससे हमें सिद्ध करने में पीछे वाली चीज़ से क्या रहेगा, ये आसान रहेगा। क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वह लिखिए कि माना यहाँ पर लिखना है आपको कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है इसको, इसे मानना है कि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो देखिएगा इसी संख्या का ये मोडिफाई रूप है, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख लें कि 1/2 और इंटू √2 और बराबर कितना, a/b, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1/2 का ही ये दूसरा रूप है जो लिखा गया, अभी ऊपर हमने पढ़ा था। तो यह कह सकते हैं इसमें क्या है, इसमें जो लिखे था पीछे क्या लिखना है आपको, जहाँ a और कामा b ये क्या है, पूर्णांक हैं, और जब ये पूर्णांक हैं जहाँ पर b ≠ 0। क्या बताया गया था, इस पक्ष में केवल आपको क्या करना है, √2 बस रोकना है, बाकी कुछ भी इधर लिखा है पूर्णांक को उसको भेजना है उधर। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये आपका होता है √2 = a/b, तो यहाँ पे रहेगा। और देखिए यह 2 वहाँ पर क्या आएगा, देखिए 1/2 आएगा, यहाँ पे सावधानी बरतनी है थोड़ा सा। ये जब बटा में आएगा तो किसके आएगा, 1/2 पूरा बटा में आएगा। और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, √2 बराबर यह a/b आपका तो पहले से था, और बटा का बटा किस में बदलता है, गुणा में। 2 कहाँ चला जाएगा, अंश में, और 1 कहाँ जाएगा, हर के रूप में। तो ये होता है आपका √2 और इक्वल टू 2a और /b हो गया। अब देखिए, अब यह जो पीछे हम अभी किए थे वही हमें करना, क्या लिखा देखिए, a और b क्या माना गया है, पूर्णांक माना गया है, और पूर्णांक के साथ एक 2 है। तो ये जो भी आप सॉल्यूशन करोगे इसको, यह क्या उत्तर आएगा, यह आपका आएगा एक पूर्णांक, और प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या। यहाँ क्या लिखना है आपको, लिखना है कि यह a लिखना है, चूँकि a, b और इधर जो भी अंक है वो क्रम से लिखना है a, b और
टू, ये क्या हैं? ये सभी के सभी जो हैं यह पूर्णांक हैं। और जब पूर्णांक हैं तो क्या होंगे? तो यह जो दिया हुआ है कितना, यह 2a और अपान b, ये भी क्या होगा? ये भी पूर्णांक, ये भी क्या होगा? पूर्णांक या परिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा? ये भी आपका जो है पूर्णांक या परिमेय संख्या जो है आपका बनेगा। ये लिखिए होगा, ठीक है। देखिए a b और 2 पूर्णांक है तो 2a, ये आपका कुछ है ना, इसको मिटा लीजिएगा। ये जो है 2a बटा b इधर का भी क्या होगा? पूर्णांक या अपरिमेय संख्या होगा। और हम जानते हैं क्या, इधर देखिए, इधर है अपरिमेय और इधर है परिमेय। बोलिए यार है परिमेय ना। अब ये दोनों बताइए बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। यह परिमेय और अपरिमेय क्या हो? दोनों बराबर नहीं होगा। आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि a क्या नाम है? परिमेय संख्या, चाहे ऐसे लिखिए, पहले अपरिमेय आया है, लिखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समान नहीं हो सकती। ठीक है। हमारी जो कल्पना थी, हमारी कल्पना त्रुटि पूर्ण कि 1/, हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यही तो हमने माना था, ऊपर कल्पना की थी। नीचे क्या लिखते हैं? निष्कर्ष में आप लिखिए यहाँ पे निष्कर्षतः, निष्कर्षतः क्या है? 1/√2 यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और आपको क्या था? यही सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सात कौड़ी में 5। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका है जो है 7 कौड़ी में 5। दूसरा है 7 कौड़ी में 5। ये सिद्ध करना है क्या है? एक जो है अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? इसको सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या। ये क्या है? ये हमको जो है परिमेय संख्या है, यही क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर आप इसको हटा के लिख लीजिए, प्रश्न हमारा कुछ और हो जाएगा। ये लिख लीजिए सिद्ध यही हमको सिद्ध करना है कि कौड़ी में 7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? देखिए यहाँ पर नीचे लिखिए आप हल या सॉल्यूशन। क्या लिखना है? माना
7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमको जो इसे दिया जाएगा हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे, विरोध वाला। माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पिछले तरह से हम प्रोसेस करते हैं। क्या करने हैं, अगर ये परिमेय संख्या है तो नियमानुसार हम इसको अब 7 कड़ी में 5 को क्या लिख सकते हैं, ए अपान बी के बराबर। आप ए अपान बी, पी अपान क्यू कुछ भी जो है मान सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। आगे लिख लीजिए क्या क्या इसमें है, आगे लिख लीजिएगा जो पीछे लिखा गया था चीज़ें वही, क्या कि जहाँ पर ए और बी, चाहे एक कामा भी लिख सकते हैं, ए और बी क्या हैं, पूर्णांक हैं। ए और बी पूर्णांक हैं और जो है बी इज नॉट इक्वल टू 0। चलो क्या करना है, इधर जो कड़ी में रूट है उसको रोकने के अलावा बाकी जो भी संख्या रहेगी सब क्या करना है, पक्षांतर कर देना है दाहिने साइड। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये होता है आपका कड़ी में 5 और बराबर क्या हो जाएगा, ए और बटा बी। और देखिए जब 7 को हटाएंगे क्या हो जाएगा, 7 आकर के यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अभी जो है पीछे हमने पढ़ा था किस तरह से यह गुणा में आ जा रहा है। अब क्या है, अब आपको लिखना है जो तीनों चीज़ दिख रही है क्या, कि यह चूँकि ए बी और 7 ये क्या है, ए बी और 7 जो है यह क्या है, पूर्णांक हैं। ए बी को पूर्णांक माना था हमने, 7 पूर्णांक ऐसे दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, यह जो है यह पूर्णांक हैं, अपूर्णांक हैं। अतः जो इधर का दे रखा है यानी a अपान 7b यह भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, जो पूर्णांक होगा जो कि क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या होगी। देखें ए बी का हम कुछ भी मान रख लीजिए शून्यतर छोड़ के, यहाँ मान एक रखते हैं, 2 रखते हैं, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, फिर भी यह पूर्णांक आएगा। और पूर्णांक क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। इसको देख लो जरा, थोड़ा सा हम कंफर्म कर ले कि बार बार लिखा जा रहा है क्या है। देखिए यह कह रहा है कि ए और बट्टा 7b, इसको हम कुछ भी मान लें कोई संख्या। चलिए इसको ए को मान लेते हैं, मान लीजिए 2, यहाँ मान लीजिए क्या, ए बराबर 2 मान लीजिए, अब बी बराबर क्या मान लीजिए 3, कुछ भी पूर्णांक मान सकते हैं। इसको हल किया जाए तो क्या होगा, ए पर 2 रखेंगे और 7 का 7 और बी पर क्या रखेंगे 3। तो ये कितना उत्तर है वो, ये आता है आपका 2/7 तरीके 21 आया। और ये 2/21 क्या है, या पूर्णांक ही है ना, और पूर्णांक के साथ देखो कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या कहना है हमको, जो भी यहाँ पूर्णांक होगा, पूर्णांक का कुछ भी मान रखेंगे हम, सॉल्यूशन क्या होगा उसका, पूर्णांक आएगा। पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, वहाँ पर यहाँ पर लिखिए क्या, यह इधर का है अपरिमेय, इधर का क्या है अपरिमेय है, और इधर क्या है परिमेय है, इधर क्या है परिमेय है। आप लिखिए कि यह परिमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय नहीं होगा। मतलब क्या, मतलब ये कि जो हमारी कल्पना ऊपर थी क्या है, वह गलत थी। ठीक है, लिख लीजिए हमने जो है, लिखिए अतः, चाहे पूरा इसको लिखिए कि क्या ये जो है मैं बता रहा है, लिखेंगे कि अपरिमेय, यहाँ उसको समझा के लिखना पड़ेगा कि अपरिमेय और परिमेय संख्या, अपरिमेय और परिमेय संख्या समान नहीं हो सकती है, यह दोनों जो है यह समान न हो सकती है। यानी हमने जो माना था ऊपर क्या, ये गलत माना था हमारी जो है, चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, निष्कर्षतः, तभी कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं सीधा, आप लीजिए क्या निष्कर्षतः,
क्या निष्कर्ष निकलना है कि यह 7 कड़ी में 5 यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसमें है, देख लेते हैं। छः प्लस रूट 2, देखिए एक ये संख्या का प्रश्न हमारा है। 6 प्लस रूट 2, यह इसमें का तीसरा जो है प्रश्न है कि यह सिद्ध करना है हमको। सिद्ध कीजिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करते हैं इसको, क्या मानेंगे, जो दिया इसका उल्टा मानना है। क्या लिखना है हमको, लिखना है माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय, और इसका उल्टा क्या मानेंगे, यह मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या मानेंगे तो इसके रूल का पालन करेगा, परिमेय संख्या के परिभाषा का, इसके नियम का। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और प्लस रूट 2 और बराबर a/b के बराबर। जैसे लिखते हर बार इसको लिखिए। इसमें जो अंक क्या क्या हैं, इसमें अंक क्या हैं, यह जहाँ पर a और कामा b, यह क्या है बाबू, ये आपके पूर्णांक हैं, और पूर्णांक के साथ जो यह नीचे b है, यह b का मान 0 नहीं है। ठीक, चलिए जैसे करते क्या, अब देखिए दोनों प्रश्नों में एक भाग के रूप में था, एक गुणा के रूप में था। देखिए तीसरा किस रूप में है, तीसरा आपका जो है प्लस के रूप में है। क्या करना है हमको, बस कड़ी इधर रोकनी है। कैसे होगा देखिएगा, अगर हम कड़ी में 2 करें तो बराबर क्या हो जाता है, a/b, यह तो अपने जगह पे दोनों रहेंगे। हट रहा है 6, तो ये 6 क्या होगा, जब ये इस पार जाएगा तो इसके पहले का चिन्ह क्या है, प्लस, और इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कर दें इसको। जो ये होता है रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह तिरछा गुणा करो, यानी a माइनस 6b और अपान b हो गया। अब क्या करना, देखिए यह जो पक्ष है यह क्या होगा, यह जब a b पूर्णांक थे भी क्या हल करने पर आएगा, पूर्णांक ही आएगा। हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि a और b और 6 ये क्या है, एक पूर्णांक हैं। यह क्या है बाबू, यह एक पूर्णांक हैं। इसलिए क्या, यह a माइनस 6b और अपान b, यह भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। लिखेंगे अभी क्या है, एक पूर्णांक होगा जो परिमेय संख्या, अगर पूर्णांक है तो क्या होगी, यह आपकी परिमेय संख्या होगी। पूर्णांक जो कि क्या है, यह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखें, अब इसमें वही चीज़ हम लिखेंगे। फिर क्या लिख लेना है हमको, लिख लेना है कि अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय। ठीक, देखिए परिमेय इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय। इसको थोड़ा और हिंदी में लिख दीजिए क्या, कि यह अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये समान या बराबर, समान नहीं होती है या हो सकती है, दोनों लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या यह अतः, क्या लिखिए सीधा निष्कर्षतः, यह आपका निष्कर्षतः क्या है अंक 6 + √2, यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए देखिए यह जब पूर्णांक होगा तो यह भी क्या होगा, तो इसका पूर्णांक होगा, और कोई जब पूर्णांक होगा तो क्या होगी, वो आपकी परिमेय संख्या होगी। और यहाँ आप जरूर दिखाइएगा कि हाँ अपरिमेय परिमेय क्या होंगे, बराबर नहीं हैं, और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या समान नहीं हो सकती है। हम निष्कर्ष क्या निकले कि जो माना था वह क्या है, गलत माना गया था। निष्कर्ष तो हम यहाँ पहुँचे कि 6 + 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।